से आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। इन प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कौन कौन दिग्गज करेंगे, इसकी भी लिस्ट जारी कर दी गई है। लेकिन इस लिस्ट से लालू के बड़े लाल तेज प्रताप बाहर हो गए हैं। इसे लेकर सियासी हलके में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मसलन क्या तेज प्रताप यादव को किनारे लगा दिया गया है ताकि आरजेडी के सामने कोई अंदरूनी मुश्किल खड़ी ना हो, या फिर तेज प्रताप ने अपने तरीके से सियासी पारी खेलने का फैसला किया है जो कि हाथ के सहारे हो सकती है। पहले कांग्रेस दिग्गज से हुई मुलाकात, फिर आरजेडी के स्टार लिस्ट से हो गए बाहर। क्या नई राह पर तेज चलने की है चाहत? लग तो यही रहा है, क्योंकि जिस लिस्ट में तेज प्रताप का नाम होना चाहिए था वहां से उनका नाम गायब है। लेकिन बेफिक्र तेज प्रताप देवी की आराधना में जुटे हैं। तो क्या मन की शांति के बाद देवी दुर्गा का आशीर्वाद लेकर तेज प्रताप सियासत की नई राह पर निकलेंगे? सवाल तो यही उठ रहा है। स्टार प्रचारकों की सूची पहले लंबी होती थी, 40 के होते थे, अब घट करके हो गई है 20 की। तो 20 में पार्टी ने जिनको उचित समझा एकोमोडेट किया, उसमें बहुत सारे वरिष्ठ लोग छूट गए हैं। ये स्टार प्रचारक नहीं है, वो तो पार्टी के नेता नहीं है या चुनाव में नहीं जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। ये कोई स्टेटस सिंबल नहीं है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया की गुंजाइश भी नहीं है। 20-20 स्टार प्रचारक बनाए जाते हैं आरजेडी की तरफ से, उसमें तेज प्रताप यादव नदारत रहते हैं। कुल मिलाकर बात यही है कि आरजेडी के नेता और प्रवक्ता से जब पूछा भी जाए तो लोग इसको नॉन सीरियस इशू कहते हैं। मतलब तेज प्रताप यादव की राजनीतिक हैसियत अब राजद में इतनी भी नहीं बची है कि उनको सीरियस इशू तक लिया जाए। अलग संगठन बना दिया है, फिर भी लालू यादव कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हालांकि आरजेडी किसी भी संभावना को खारिज कर रही है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस दिग्गज से मुलाकात हुई और जो खबरें निकली, उससे तो कयास लगाए जा रहे हैं कि तेज प्रताप अपनी राह चलने की तैयारी में हैं। संभव है हाथ का सहारा भी ले लें। ये आरजेडी का आंतरिक मामला है। पार्टियां अपने अपने स्तर से स्टार प्रचारकों की सूची बनाती है, इसमें किसी अन्य पार्टी के लोगों को बोलना भी नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि तेज प्रताप जी को आईना में अपना तस्वीर देखना चाहिए और समझना चाहिए कि उनकी राजनीतिक हकीकत क्या बची है। वैसे बीजेपी तो ताल ठोक कर कह रही है कि आरजेडी में किसी की हिम्मत नहीं कि तेज प्रताप को बाहर का रास्ता दिखा दे। मुझे नहीं लगता है कि तेज प्रताप को हटाने की ताकत किसी में है। और ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, परिवार की पार्टी है, तो परिवार के लोग डायरेक्टर होते हैं। घर की पार्टी है, घर की कंपनी में तो सारे लोग डायरेक्टर्स हैं। आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी को, बीजेपी को अगर ज्यादा चिंता है हमारी पार्टी की, तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारी पार्टी के बढ़ते जनाधार से, जनता के बढ़ते विश्वास से बीजेपी घबरा रही है। एक बात तो तय है कि तेज प्रताप अब आरजेडी में अलग थलग नजर आ रहे हैं। आरजेडी के किसी भी कार्यक्रम से दूर हैं, चाहे डॉक्टर डायलॉग हो या फिर भारत बंद। हर जगह से तेज प्रताप की दूरी दिखाई दी और इन्हीं तस्वीरों को देखकर सियासी कयासों का बाजार गर्म है। आगे क्या होता है इसका इंतजार कीजिए। रितेश के साथ